सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। भारतीय महिला खिलाड़ी इतिहास रचती हुई टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला खिलाड़ियों का जीत की ओर बड़ा कदम। वही टोक्यो ओलंपिक खेल रही मुक्केबाज भारतीय खिलाड़ी लवलीना बोरोगोहाई ने मुक्केबाजी में भारत का पहला पदक पक्का कर लवलीन ने पदक पर जड़ा अपना पंच। इसी के साथ पीवी संधू ने जापानी खिलाड़ियों के खिलाफ जीत का रिकॉर्ड दर्ज कर वही क्वार्टर फाइनल में जापान को दी शिकस्त। जोश से भारतीय खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचती हुई है हम सब के लिए गर्व की बात। अपना और देश का नाम रोशन करती हुई आगे बढ़ती हुई भारतीय महिलाएं। किश्तवाड़ हंजर गांव में लापता हुए लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं। वही इंतजार व आंसू से भरी आंखें इसी उम्मीद में आखिरी उम्मीद तक तलाशेंगे जिंदगी के निशान। वही सुरक्षा बलों व स्थानीय लोगों का तलाश अभियान जारी। आज भी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में येलो अलर्ट। लगातार बारिश के चलते जल भराव के कारण नदी नालों का जल स्तर फिर बढ़ा। बारिश के आसार को देखते हुए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग अलर्ट पर। वही नदी किनारे रहने वाले लोगों को दूर रहने की हिदायतें। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय मार्ग 3 घंटे रहा बंद। एक कलवट से मिली आईईडी बथुनी और डोगरा पंचायत के बीचों बीच। वही एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी बेल्ट फोर्सेस ने जल्द एक्शन करते हुए उसे डिफ्यूज किया। आइए दिखाते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट जेके न्यूज ब्रेक एमडी राकेश तारा के साथ। जम्मू पुंछ हाईवे की बात करें तो आपको वो बताते चलें कि किस तरह से आज जो है सिक्योरिटी फोर्स और खासकर अगर बात करें तो सुबह जो हमारी केओआरटी पार्टी होती है वो सर्च करती है पूरी हाईवे को। तो उन्हें सर्चिंग में पाया कि आईईडी जो कि बथुनी और दुलोड़ा के बीच जो कि एक पुली के पास दिखाई दी। उन्होंने तुरंत आला ऑफिसरों को जो है हिदायत जारी की। हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे वो बताएंगे कि यही वो जगह है यहाँ से वो आईडी जो है बरामद की गई। और खासकर अगर बात की जाए तो तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची। खासकर सुबह जो केओआरटी की पार्टी जाती है उन्होंने इसको सर्च किया और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया। और वहीं बम निरोधक दस्ता भी आया और उन्होंने इसी जंगल है इसको डिफ्यूज किया और बड़ी दुर्घटना होने से बचाया। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी। कश्मीर घाटी से जेके न्यूज ब्रेक संवाददाता बशीर अहमद खान की दिन भर की ग्राउंड रिपोर्ट। आइए ले चलते हैं कश्मीर घाटी में। खैर मकदम नाज़रीन, आपका जेके न्यूज ब्रेक्स में मैं हूं आपका मेज़बान बशीर अहमद खान। बात करेंगे महकमे मौसमियात की। महकमे मौसमियात ने इस माह के आखिर तक बारिशें अबूर आलूदा रहने की पेशन गोई की। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे दरियाई जाहली में जिस तरीके से पानी की सतह बढ़ रही है ये तशवीशनाक है। आप देख सकते हैं क्योंकि पानी की सतह दिन ब दिन बढ़ रही है। यानी कि महकमे मौसमियात ने पूरे कश्मीर में एडवाइजरी जारी की थी सैलाब की, लेकिन वो एडवाइजरी फिलहाल बनती दिखाई दे रही है। आप देखिए मेरे पीछे, आप देख सकते हैं दरियाई जाहली में जिस तरीके से पानी की सतह बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर महकमे मौसमियात, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को ये कहा है कि आप फिलहाल दरियाई जाहली में या बाकी जगहों पर टूर ना करें। और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ क्योंकि वहाँ पर खतरात है, वहाँ ना जाए। बात करेंगे कोविड के हवाले से। जिस तरीके से मुसलसल पिछले 5 दिनों से कोविड केसेस में इजाफा हो रहा है ये भी तशवीशनाक है। लेकिन यहाँ पर कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को यही बांध किया है क्योंकि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, मास्क वेयर करें और SOPs फॉलो करें। बात करेंगे यहाँ के हार्टिकल्चर की। बिल्कुल यहाँ का हार्टिकल्चर इस वक्त जवाल पजीर हो रहा है, क्योंकि जवाल पजीर इसीलिए हो रहा है कि यहाँ के जो अद्वियात है वो बिल्कुल नकली है। लेकिन यहाँ जब मैंने बाग मालिकान से बात की तो उन्होंने ये बात हमारे सामने रखी क्योंकि नकली अद्वियात छिड़काव करने से हमारे बागात जो वो बिल्कुल मुश्किलात में है। लेकिन उनको नकली अद्वियात पर काबू पाना था, लेकिन इनका काम अगर ग्राउंड जीरो पर देखा जाएगा बिल्कुल ज़ीरो है। नाज़रीन, बात करेंगे आज एनकाउंटर की। यानी कि साउथ कश्मीर में आज एक एनकाउंटर हुआ जिसमें पाकिस्तान का एक टॉप मिलिटेंट भी मारा गया। नाज़रीन, बात करेंगे यहाँ की डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की, जहाँ पर आज NHPC और सोशल वेलफेयर की कोलैबोरेशन से माजूर नातवान अशखास में इक्विपमेंट्स बांटे हैं। और नाज़रीन, हमने जब मैं आपको विजुअल्स में भी वही दिखाऊंगा जिस तरीके से उन्होंने इक्विपमेंट्स हासिल किए, उन्होंने कितनी खुशी महसूस की। दीजिए कैमरामैन उमर अफजल से बांडीपोरा से बशीर अहमद को इजाज़त। खुदा हाफिज।
बस गनस्तान रोजान बस सठा शुक्रगुजार सोशल वेलफेयर दफ्तर यमो कि सोज बेखबरी में सोज घर नाद फोन कर या तो बिला पोसो बगैर दिख चीज़ इंशाल्लाह अल्लाह ताला कर तैयारी कर तह सठा सठा शुक्रगुजार आज हम दफ्तर। ये जानना चाहता हूँ, मेरा नाम मस्जिद अहमद है, मैं हैंडीकेप्ड सोसाइटी वेलफेयर का जनरल सेक्रेटरी ज्वाइन किया हूँ। तो सर मैं ये एनएसपीसी के एक अच्छा कदम है हमारे लिए और हम इसका वेलकम क्या करते हैं। इसकी मेजरमेंट एसेसमेंट जो हुई है वो मार्च में हुई है। लगभग हमने 5 कैंप बानीपुरा में किए हैं, बानीपुरा, आलूसा, सनायत खाई, हाजन एंड संभल। और उसी के लिए जो मेजरमेंट के बाद जो हमारा सामान डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया है वो तो हमने 30 को बानीपुरा में किया है और 31 को यहाँ चल रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो जिनके लिए हियरिंग एड ज़रूरत है, जिनके लिए व्हील चेयर की ज़रूरत है, जिनके लिए ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है, वॉकिंग स्टिक की ज़रूरत है, स्मार्ट कैन की ज़रूरत है, स्मार्टफोन की ये देते हैं। ये इसीलिए हम आज यहाँ संभल में आए हैं। संभल में NSP के जरिए हम और इसका जो ताउन क्या कर रहा है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बानीपुरा कर रहा है। तो सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि सर मैं आपसे ये कह दूँगा कि शायद हमारी अवेयरनेस इनमें नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने मेजरमेंट जो बड़े बड़े डॉक्टर आए थे उन्होंने इनको देखा कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी की सैंक्शन वहाँ पर हुई है। क्योंकि अवेयरनेस इनको नहीं है कि ये कहते कि शायद मुझे ये सूट जाएगा, ये सूट जाएगा, या अपने सूट के लिए मानते हैं, इसलिए नहीं कि इनको क्या हुआ है। ये बेचारे तो डीसी राजौरी राजेश के श्रवण ने डाक बंगलों में ली मीटिंग। आइए दिखाते हैं इस पर ये रिपोर्ट। इसको प्रायोरिटी लिया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी चाहता है कि आपको मूड बने, कोई बात नहीं, फॉरेस्ट हम इस पर बैठेंगे, इसके ऊपर मैं अलग से बैठूंगा आपका। और आज जब ये मैं बताना चाहूंगा कि आज आप एक काम करो, जो फॉरेस्ट कल्चर दिखा रहे हो जिनको है, ये पूरे जिले के अंदर है। यहाँ से इंस्ट्रक्शन दी गई है वीडियो साहिबान को कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पंचायत लेवल के ऊपर एक कमेटी बनाई गई है और उसका हेडिंग जो है सरपंच है। उन्होंने ही तय करना है कौन सा रकबा जंगलात का है और कौन सा जंगलात का, मतलब मोटी बात बोल रहा हूँ, मोटी भाषा बोल रहा हूँ। इसको देखा है ये 3 पीढ़ियों से इसी जंगल में रहता है, इसको कच्चा मकान है, जंगल में खुदा ही कच्चा है, जंगल में टीम तो डाली नहीं होगी उसने, उसको भी हक देना है। लेकिन उससे बड़ा हक देना है पब्लिक को, जो आम की जगह है। इसलिए आपने फैसला खुद करना है, आपको कानून को बताना, खुद करना फैसला। फाइनल कंप्लीट कराओ, 5 7 दिन 10 दिन के बाद कमेटी हो जाएगी। जब फैसला लेना होगा फाइनल, DFO साहब भी आएंगे, एक बार फिर आपसे मिलेंगे, वहाँ ये ढेर लगाएंगे फाइलों का, आपको बुलाएंगे, तहसीलदार गेम आएगा, मुझे जरूरत पड़ी मैं आऊँगा, वहाँ आपको पूछेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ईमानदारी से काम करें। जंगल भी आपका, इलाका भी आपका, कानून भी आपका, गवर्नमेंट भी आपकी, सब कुछ आपका है, तो ईमानदारी से काम करना है। ये कानून ऐसा बना है तो हम उस पर काम करेंगे। जेके न्यूज ब्रेक की ग्राउंड रिपोर्ट। कपिल शर्मा के साथ मांगने वालों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई, जिससे लाल बत्ती चौक जम्मू जहां भी है वहीं आने जाने वाले चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये लोग जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, रात को अगर बात करें तो जीवन से विक्रम चौक के फ्लाईओवर के नीचे इनका हल्ला गुल्ला और लोग आने जाने से डरते हैं। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक पे, ये बहु प्लाजा के पास जहाँ पे फ्रूट रेडीज लगती हैं यहाँ पे, और लोग यहाँ पे फ्रूट चाट खाते हैं, कुछ देर के लिए रुकते हैं। और ये जो कुछ लेडीज़ आप देख सकते हो, बच्चे साथ पे कैरी किए हुए हैं, और ये हर गाड़ी में जाके भीख मांगते हैं और लोगों को यहाँ पे डिस्टर्ब करती हैं। आप देख सकते हो किस तरह से ये आराम से फरमाए हुए बैठे हैं रोड पे और जम्मू की जनता को तंग करते हैं। किसी भी रेड लाइट पे चले जाओ आपको यही लोग दिखेंगे जम्मू के अंदर। ये हर रेड लाइट पे मौजूद मिलेंगे आपको, कहीं भी जाओ आप, किसी भी चौक पे आप गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोकते हो, ये भीख मांगने के अवसर पर आपके पास आएंगे और ये आपको कंपेल करेंगे, आपके शीशे को, गाड़ी के शीशे को नॉक करेंगे और ये आपसे पैसे मांगेंगे। क्या जम्मू के अंदर ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या लगता है आपको? अपना कमेंट्स हमें राय अपनी कमेंट्स में दें।
और ये लोग देख सकते हो, ये बच्चियाँ भी हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ, जो ये देखो आप कैसे गाड़ी वाले से भीख मांग रही है, 5-10 रुपये मांगते हैं और पब्लिक को हरास करते हैं। अगर किसी के पास छुट्टा नहीं भी होगा तब भी उसको बोल के दे ही दे, पैसे दे। रेड लाइट पे आप जम्मू के किसी भी रेड लाइट पे देख सकते हो। ये जेके न्यूज़ ब्रेक की मुहिम है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जम्मू में ये जो एक्टिविटी रेड लाइट्स पे कहीं भी आप गाड़ी स्टॉप करते हो और ये लोग मांगने के लिए आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे इन्होंने कैरी किए हुए हैं। क्या एजेंसी इन पे काम कर रही है? ये लोग कौन हैं, कौन से देश से आए हैं और जम्मू के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं? आप एशिया के पास जा सकते हो, एशिया पुल के नीचे चौक में ये लोग कम से कम हज़ारों की संख्या में मौजूद हैं और आप देख सकते हो किसी भी रेड लाइट पे जाके। जेके न्यूज़ ब्रेक कपिल शर्मा के साथ, जम्मू। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद का जम्मू एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। बाद आगे बैठे हुए नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे जवान हैं जो बड़ा, है ना, कुछ एक को मिल जाएगा, कुछ एक को नहीं भी मिलेगा। और कुछ नौकरियां जो आ भी रही, मुझे लगा कि वो डीमीनिंग सब हो जाए। जैसे आपके यूनिवर्सिटी की यहाँ पे एक रामनगर की वो है कैंपस है, एक आपका रियासी का कैंपस है। मेरे से मांगा गया कि मुझे एक्सर्विसमैन का नाम दीजिए और पे बता रहे हैं उसमें 10,000 रुपया, मतलब 300 रुपया 350 रुपया पर डे, और ड्यूटी मांगते हैं 8 से 10 घंटे। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि ऐसी जगह हमारे को नाम देने की भी जरूरत है, में जाना जाता वहाँ भी जाता। तो ये लगा देते हो और उसके बाद जब घर में आते हो तो वही एक पेंशन बच जाती है, ठीक है, उसी पे आपको गुजारा करना पड़ता है। लाइफ भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है क्योंकि टाइम निकल जाता है कि आप कुछ करने के लिए आपको सोचना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो ताकत जो है, जो ताकत वाला समय है, जो जोश वाला समय, वो आपने देश को दिया होता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से शायद बहुत सी स्कीमें जो आपकी वेलफेयर के लिए हैं, जहां आपके लिए कोई ना कोई स्कीम है, कुछ करना है या क्या है, वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन उन्हीं स्कीमों में से एक स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू की गई थी 2008 में, शायद आप लोगों को पता भी नहीं, काफ़ी समय हो गया। 2008 से स्कीम शुरू की स्कीम, उसका नाम था प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत क्या होता था कि बहुत से लोग जो चाहे आर्मी बैकग्राउंड से हैं या कोई अनएम्प्लॉयड हैं, सबको मद्देनजर रखते हुए स्कीम को बनाया गया ताकि एक्स सर्विसमैन हो, हैंडीकैप हो, अनएम्प्लॉयड हो, वुमेन हो, इनको स्पेशल तरजीह दी गई कि ये अपने सेल्फ वेंचर, अपने काम खुद शुरू करें।
जम्मू शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जम्मू इकाई द्वारा 5 अगस्त को विलय दिवस रूप में मनाने की परंपरा जारी रखते हुए बांटे तिरंगे और इसी के साथ निकाली जाएगी तिरंगा रैली। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे और राष्ट्रीय सचिव सांसद माननीय अनिल देसाई जी के निर्देशानुसार पिछले साल की तरह इस साल भी हम 5 अगस्त 2019 को विलय दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस दिन हम जो है एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे और जम्मू के अलग अलग इलाकों में जाकर हम 10,000 तिरंगे यहाँ पर बांटने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। हम जम्मू के तमाम इलाकों में जाकर जनता को उनके घरों पर, निवास स्थान के लिए, उनके कारोबार जहाँ पर है, व्यावसायिक जगह पर तिरंगे लहराने की अपील करते हुए आज यहाँ पर सब लोगों को तिरंगा बांट रहे हैं। आप सबको यहाँ पर जो है हर मोहल्ले के अंदर जाके तिरंगे बांटे जा रहे हैं। ये तिरंगे बांटने का मकसद है, आपसे हम अपील करते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि 5 अगस्त को शिवसेना हर साल की तरह इस साल भी हम विलय दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपसे अपील है, आपसे गुजारिश है कि 5 अगस्त के दिन इसको अपने घर की, अपने व्यवसाय की, जहाँ आप काम करते हैं, दुकानों की छत पर ऊपर लहराएं और तिरंगे की जो है शान बढ़ाएं। जय माता। ऑल जम्मू एंड कश्मीर होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन और केंद्र सरकार से लगाई गुहार के डेली वेजेस को पक्का किया जाए और वेजेस को भी बढ़ाया जाए। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। चाहे वो टेम्परेरी मुलाजम हो, चाहे परमानेंट मुलाजम हो, उनकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद जो प्रोटेस्ट का है, लगातार 25 साल से ये लोग स्ट्रगल में हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इनके साथ बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। होमगार्ड में कर्मचारी काम करने वाला जिसको सिर्फ 2700 रुपये दिए जाते हैं, एक कांस्टेबल जो परमानेंट जिसको 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी दी जाती है, कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ जितनी सरकारें थी उन्होंने भी इनके साथ नाइंसाफ़ी की और आज जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी और उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक यूटी का भी लाभ इनको नहीं मिल पाया। 2700 रुपये में क्या ये अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? 2700 रुपये में सिर्फ दूध का खर्चा महीने में पूरा नहीं होता। ये कितने बड़े दुख की बात है कि जिन लोगों को हम इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाया है तो उन्होंने आज तक इनकी कोई बात नहीं की। जम्मू गुरुद्वारा इलेक्शन कमेटी ने 1 साल से पेंडिंग पड़े इलेक्शन को लेकर की प्रेस वार्ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, और जो कि पिछले 1 साल तो ड्यू ने, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इलेक्शन नहीं हो सकिया। ਹੁਣ जो हालात नॉर्मल होए ने, काफ़ी इलेक्शनस हो रही ने, इस वास्ते ਅਸੀਂ अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन J&K यूटी ਨੂੰ कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀ इलेक्शन करवाई जाए। और मैं पर्टिकुलर गल करांगा जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, जिसके ਅਸੀਂ मैंबर हाँ। मैं जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जम्मू है ये टोटली फेल्ड है। पिछले 1.5-2 साल तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, डिस्ट्रिक्ट कमेटी चलाने में, और इन्होंने फुल हाउस की मीटिंग बुलाया, घट्टो घट्ट 1.5 साल हो गया कि फुल हाउस की मीटिंग भी नहीं बुला सके। और मैं अपील करता DC जम्मू को कि फौरन इंटरवेंट करके ये जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जम्मू है इसका ऑडिट कराया जाए और दूसरा इसकी इलेक्शन करवाई जाए। एडमिनिस्ट्रेशन यूटी J&K ਨੂੰ पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जम्मू ਨੂੰ कि जो जम्मू की डिस्ट्रिक्ट कमेटी है ये टोटली फेल्ड है। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने JMC के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, कॉर्पोरेशन जवाब दो, 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 कॉर्पोरेशन जवाब दो, 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 जवाब। टेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के विरोध के अंदर करने का प्रयास कर रहा हूँ।
283 करोड़ रुपया 14th पे कमीशन के अंदर हमको मिला, लेकिन मिलने के बाद सिर्फ 64 करोड़ रुपया खर्चा। क्यों नहीं खर्चा? आज कॉरपोरेशन का जो मेयर है या कमिश्नर है वो कह रही है नाला निकालने के लिए श्रीमान गवर्नर साहब पैसे दो। अरे 219 करोड़ 218 करोड़ तुम लोगों ने लैप्स कर दिया, जिसमें ये परेड का प्रोजेक्ट था, जिसमें जम्मू को ब्यूटीफाई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, लेकिन उस समय लैप्स कर दिया, जम्मू का पैसा चला गया। अब वो 14th पे कमीशन का पैसा दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमने नहीं दिया, हमारे अंदर पहुंच नहीं थी, हमने उसका प्रयास नहीं करा, हमने उसको जाया कर दिया। और जाया करने के बाद आज हम श्रीमान गवर्नर साहब से कह रहे हैं कि हमारे नाला करने लिए पैसे दो। अरे लैप्स कर दिया 219 करोड़ क्योंकि तुम्हारे अंदर जुर्त नहीं थी म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के अंदर, म्यूनिसिपैलिटी ने काम नहीं करा। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कह रहे हैं नाले निकालने के पैसे दो। शर्म नहीं आती है? 219 करोड़ रुपया जाया करने के बाद नाले निकालने के लिए तुमको पैसे चाहिए, इसके लिए शर्म करनी चाहिए। और मांग करना चाहता हूँ, इसके कारण वो पैसे लैप्स हुए, कौन जिम्मेवार है, किसको आपने पनिशमेंट दी? माननीय उपराज्यपाल जी, इसके विषय के अंदर तय होना चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ हमको कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उसको पनिशमेंट दी जाए। और ये जो 219 करोड़ रुपया है ये दोबारा इसका प्रबंध किया जाए। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थाना मंडी में एक मृतक महिला के परिजनों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लगाई गुहार कि हमारी बेटी की हत्या में कुछ है राज, इस पर दोबारा हो जांच। परिजनों की इस गुहार को मद्देनजर रखते हुए फिर से इंक्वायरी करने का निर्णय लिया गया। आइए इस पर जेके न्यूज ब्रेक संवाददाता तारिक शाल की ग्राउंड रिपोर्ट। जो हमारी थन्ना मंडी छुरुंग की रहने वाली थी, ये MA B.Ed बच्ची थी और इसकी शादी यहाँ पलांगड़ में हुई थी। तो लवाकीन का इसरार था, इनके फादर का इसरार था कि इसकी जो डेथ हुई है उसमें कुछ फोल प्ले है। तो उसी पे DM साहब ने इसमें एक ऑर्डर किया। आज आपने देखा कि बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स बने थे, पुलिस थी और मजिस्ट्रेट, बतौर मजिस्ट्रेट में भी यहाँ तैनात था। तो हमने जो भी फॉर्मेलिटीज़ को मद्देनज़र रखे इसका विसरा भी लिया, उसका दोबारा पोस्टमार्टम किया और सब चीज़ इसकी फ़ोटोग्राफी और इसकी जो है वीडियोग्राफी सब रिकॉर्ड की गई। जो हमारी टीम आई है फोरेंसिक डिपार्टमेंट के GMC राजौरी से एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ वर्दी DC साहब ने, और हमारे जो SHO साहब थाना मंडी है, जो तहसीलदार साहब है हमारे थाना मंडी, उनके कहने पर हमने जो पोस्टमार्टम किया है। जो बॉडी, ये जो लड़की थी उज़मा नाम था इसका, शबनम नाज 24 साल की लड़की थी। इसकी डेथ हो गई थी शायद 18 तारीख को। तो जिसको बाद में जम्मू रेफर किया, जम्मू जाकर इनकी डेथ हो गई। तो फैमिली वालों ने जब इनको FIR की तो पुलिस वालों के पास, तो जब पुलिस वालों ने इसके पोस्टमार्टम के लिए बोला गया, तो आज हमारी जो टीम आई है एक GMC राजौरी से, तो इसलिए हमने आप बॉडी जो है हमने एग्जीक्यूट करके अपना जो है पोस्टमार्टम जो है वो पूरा किया है विद द टीम ऑफ पुलिस की तरफ से और FSL जो पुलिस है उसकी तरफ से। जम्मू कच्ची छावनी में व्यापारियों ने GMC के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट।
मुबारक मंडी में होटल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 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 दरबार मूव जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो। दरबार मूव जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो। दरबार मूव जारी रखो, जारी रखो, जारी। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को ये संदेश भेजना चाहते हैं कि आप हमारे जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत का इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर सब ख़त्म कर रहे हैं। आपने हमारा 200 साल पुरानी रियासत को पहले मामूली यूनियन टेरिटरी बना दिया, फिर हमारा 150 साल पुराना जो आपसी भाईचारा था, जो हमारे दरबार मूव था, उसे बंद करके जम्मू और कश्मीर के बीच में जो भाईचारा था, आपसी भाईचारा था, उसे ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। और आज आपने एक नया कानून लाया है जिसमें आप मुबारक मंडी को आप होटल बनाने जा रहे हैं। आज ये सारे व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि आपकी ये गलत नीति है जो आप होटल बनाने यहाँ मुबारक मंडी में जा रहे हैं। इससे हमारा डोगरा इतिहास, हमारे महाराजाओं की, बुजुर्गों की विरासत, जो हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं मुबारक मंडी के साथ, जो हमारा रिश्ता है, एक हमारी पहचान है डोगरा सभ्यता की, डोगरा रियासत की, आप वहाँ उसे होटल में बदल रहे हैं। और साथ में आपने जो दरबार मूव को रोका है उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आइए हाथ उठा करके देखिए, ये रेजोल्यूशन पारित करके ये एलजी मनोज सिन्हा साहब, ये ट्रांसपोर्टर्स, ये व्यापारी सभी आपको ये संदेश भेज रहे हैं कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया। डोगरा सदर सभा का मुबारक मंडी में दौरा, जिसमें उन्होंने कहा मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को कभी भी होटल नहीं बनने दिया जाएगा। देखिए, डोगरा सदर सभा की तरफ से 5 मेंबरी कमेटी यहाँ डिप्यूट की गई थी। आज यहाँ पर ये हालात जो बने हुए हैं, इनको यहाँ ऑन स्पॉट देखने के लिए हमने देखा है कि यहाँ पर एक तो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने फ्लोट किया है, पूरे यहाँ जो क्वींस पैलेसेस हैं उनके लिए होटल बनाने के लिए या शादियों के लिए बैंकेट हॉल बनाने के लिए, वो इनके मास्टर प्लान में नहीं है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ, क्योंकि स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को इस तरीके से इस्तेमाल करने की किसी को इजाज़त नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनके नॉलेज में भी ये सारी चीज़ें नहीं हैं। वो पढ़ें, स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूल्स पढ़ें और ये क्या हुआ है ये भी देखें। और दूसरी, ये गलत है, होटल यहाँ नहीं बन सकते। हाँ, जो यहाँ विजिटर आते हैं उनके लिए कोई एक जगह आइडेंटिफाई की जाती है, वो शायद यहाँ जो मास्टर प्लान बना है उसमें आइडेंटिफाइड हैं जगह। यहाँ पर कोई कैफेटेरिया बन सकता है, कोई अलग से रेस्टोरेंट टेम्परेरी तौर पर बन सकता है, वो बात अलग है लेकिन उसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हम क्यों कहें, एक मास्टर कम्प्रहेंसिव मास्टर प्लान बना है जिसको करोड़ों रुपया देकर उनको हायर करके उन्होंने इतनी मेहनत करके जो मास्टर प्लान दिया है उसको फिर अप्रूव भी कर दिया आपने, या अप्रूव ना किया। जब अप्रूव किया है तो आउट ऑफ दैट मास्टर प्लान आप कैसे जा रहे हैं, ये बड़ी हैरानगी की बात है। किसने लो किया? और दूसरी बात ये है कि आज जो है एक यहाँ पर मैं आर्काइव्स वाले यहाँ रिकॉर्ड खड़ा टेम्परेरी तौर पर हमने शिफ्ट किया, यहाँ पर म्यूज़ियम शिफ्ट किया है, इसकी हालत देखो। यहाँ डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में हमारे योद्धाओं के वस्त्र पड़े हैं, उनके वेपन्स पड़े हैं, उनकी कहानियाँ, उनकी बुक्स पड़ी हैं, उस वक़्त के आर्टिफैक्ट्स और ऐसी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें पड़ी हैं, पेंटिंग्स पड़ी हैं, वहाँ डस्ट है। यानी आप उस पर कोई करोड़ों रुपया खर्च नहीं होना, बहुत कम खर्चे से आप मैटिंग कर सकते हो, डस्ट उड़ना जो बंद हो जाए। यहाँ आर्काइव्स आप देख रहे हो, बाल्टियाँ रखी हैं यहाँ ऊपर से पानी पड़ रहा है। ये बिल्डिंग हम रेस्टोर करा चुके हैं, ये एक्सवाइल आर्मी हेडक्वार्टर है डोगरा रूल के टाइम का, हम रेस्टोर करा सके हैं। आज रेस्टोरेशन के बाद ये देखो, विंडोज़ देखो और ये वेंटिलेटर्स देखो, यहाँ से पानी आ रहा है। कितना खर्च होता है ऊपर पीछे इसे कवर करने के लिए, ये बच सकता था।
मंडेर बाईपास सड़क के अधूरे काम के कारण लोगों को करना पड़ रहा है कई परेशानियों का सामना। वही स्थानीय लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लगाई गुहार के इस बाईपास रोड ब्रिज को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ी कंप्लेंट्स आई हैं मीडिया की तरफ से। मैंने देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, आपने पहले भी हाईलाइट किया इशू को। जो प्रोजेक्ट है वो सीआरएफ के अंडर है। ये 14 करोड़ का प्रोजेक्ट है। एक अपर स्ट्रीम में ये अपर स्ट्रीम है ब्रिज है, एक लो स्ट्रीम में ब्रिज है, एक सीएमपी के साथ भी ब्रिज है। 7 करोड़ का ये है, 7 करोड़ का वो है। प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ था 2014 के बाद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती टाइम की गवर्नमेंट की तरफ, जब वो चीफ मिनिस्टर थी। उसके बाद प्रोजेक्ट सेंक्शन होने के बाद ठेकेदार ने प्रोजेक्ट शुरू करवाया। काम शाम बड़ा ज़ोरों से शुरू हुआ, लोगों की डिमांड पे ये काम हुआ था, तो प्रोजेक्ट शुरू हो गया। मगर ये हो गया इन बिटवीन, जब ये गवर्नमेंट बनी है एलजी गवर्नमेंट, जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हुए मेंढर सब डिवीज़न में जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे सब के सब बंद हो चुके हैं। अब सुनने में आया है कि ठेकेदार ये प्रोजेक्ट छोड़ के चला गया है। उसको जो लाइबिलिटी थी 7-8 करोड़ की, वो लाइबिलिटी नहीं दी गई गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट का काम था कि लाइबिलिटी क्लियर करती। ये जो प्रोजेक्ट है ये बाईपास ब्रिज जो इसलिए बनाया गया था कि जो मेंढर टाउन में इतना बिजी स्ट्रीट है मेंढर टाउन की, 3 तहसीलें, एक सब डिवीज़न है ये मेंढर, 3 तहसीलें बालाकोट है, मेंढर है और मनकोट है। 3 तहसीलों पे ये मेन डिवीज़न है जहाँ पे एसडीएम बैठते हैं, तहसीलदार। सुरमकोट में पोर नेटवर्क सिस्टम को लेकर IRKS पीपल ऑफ गुरसाई शाहरोज अजहारी ने की प्रेस वार्ता। कॉन्फ्रेंस रखी आपने, इसका क्या मुद्दा मकसद है? आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ख़ास मकसद और मुद्दा ये है कि हमारे इलाका में बिलखुसूस गुरसाई और अतराफ़ के जो इलाका जात हैं जहाँ पे दोनों कंपनीज एयरटेल और जियो की नेटवर्किंग बिल्कुल पोर होने की वजह से आवाम को बेशुमार मसाइब और मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक ढोंग रचाया गया कि ऑनलाइन क्लासेस का, न जाने किस वजह से जब हालात ख़राब थे तो तब यहाँ पे नेटवर्क फिर बेहतर था, लेकिन आज 4G के नाम पे हमारे इलाके से पैसा वसूल किया जाता है, लेकिन 2G सर्विस जो है वो भी प्रोवाइड नहीं की जाती। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। बिलखुसूस एयरटेल और जियो की जानिब से जो है ये आवाम को जो है लूटा जा रहा है, दोनों हाथ से लूटा जा रहा है, जिसकी हम कड़ी मजम्मत करते हुए जो है वो हायर इंतजामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर आवाम के साथ ये बद्दा मजाक कब तक किया जाएगा। कैसी ऑनलाइन क्लासेस है, कहाँ नेटवर्क है और ये पैसा इस तरीके से क्यों वसूल किया जा रहा है कि अगर पैसा 4G के नाम पे वसूल किया जा रहा है तो घरों के अंदर नेटवर्क क्यों नहीं है, इंटरनेट क्यों नहीं है, कॉलिंग का इंतजाम, कॉल जो है जब भी हम लोग घरों के अंदर बैठ करके हमारे लोग कॉल करते हैं तो कॉल ड्रॉप हो जाती है। यहां तक कि जो है वो मकानों की छतों के ऊपर आकर के आवाम को जो है वो कॉल करनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसको लेकर के हमने बार बार जो है वो इंटरनेट के जो बड़े आला अधिकारी थे उनके साथ भी बात की, लेकिन अभी तक इस मामले के ऊपर कोई सुनवाई नहीं की गई। जियो का मामला जूं का तू पड़ा हुआ है। अब हम इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि अगर ये स्थिति 2 दिन के अंदर ठीक नहीं की जाती तो हम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि आवाम को मजीद लुटते हुए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये हमारा बुनियादी हक है कि हमें इंटरनेट प्रॉपर दिया जाए, हमें कॉलिंग की फैसिलिटीज प्रॉपर दी जाए, ताकि ये यहाँ पे जो लोग जो हमारे नौजवान बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट के ताल्लुक से अगर कोई नोट उनको डाउनलोड करना पड़ता है तो 4-4 दिन लग जाते हैं, तो वो नोट जो है वो डाउनलोड नहीं हो सकता है। दोनों हाथों से कंपनियां अगर लूट रही हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसके ऊपर बात करें और इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएं। मेरी जिला तरक्याती कमिश्नर पहुंच से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया से यह अपील है कि आप इस मामले में मुदाखलत करें,
कि आखिर ये कंपनियां हमारे लोगों के साथ क्यों ऐसा व्यवहार कर रही हैं, हमारे लोगों को क्यों प्रॉपर जो है वो लोकल नेटवर्क जो है वो प्रॉपर नहीं दिया जा रहा। मैं इसकी इंक्वायरी की मांग करते हुए ये मुतालबा करना चाहता हूं कि अगर जल्द से जल्द ये मामला बेहतर न किया गया तो हम कोर्ट का रुख करेंगे और जितने भी आला अधिकारी हैं उनको जो है वो कोर्ट के कटघरे के अंदर खड़ा करेंगे। जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से जरूरी सूचना, जिसको भी अगर अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचानी हो तो हमारे जेके न्यूज ब्रेक के कॉन्टैक्ट नंबर जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर दिया जा रहा है उस पे हमें संपर्क करें। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।